यहाँहरूलाई स्वागत छ न्युजरुम नेपालमा। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा रोचक तथ्यबारे थाहा पाउन हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै ताजा अपडेटका लागि बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। नेपाल और भारत दोनों देशों के रिश्ते उतने पुराने कहे जाते हैं जितना हिमालय है। पर्वत के एक पार भारत और दूसरी ओर नेपाल। नेपाल के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ नौकरी करते हैं और भारत के तमाम लोग वहाँ खरीदारी करने और रोजमर्रा के कामों के लिए जाते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच सीमा के आसपास के इलाकों को लेकर खींचतान चल रही है। नेपाल ने एक नया नक्शा बनाया है जो भारत को मंजूर नहीं है। हमारी सहयोगी माधुरी ने वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा से बात की और उनसे पूछा कि इस मसले को बातचीत की मेज पर लाने में दिक्कत क्या हो रही है। ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है, ये बहुत पहले से काला पानी वाला मसला जो है और लिपु लेक का भी, ये दोनों मसले बराबर चर्चा में रहे हैं। इसमें दोनों सरकारों की ढिलाई है कि इन्होंने बातचीत करके इसको सुलझाया। नेपाल के अपने जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उसको भारत देख नहीं पाता है, इसलिए कि भारत एक बड़ा राष्ट्र है। और उसके बाद आप कहते हैं कि ये चीन की तरफ मुखातिब हो रहा है। नेपाल के दो ही पड़ोसी देश हैं, एक भारत है और एक चीन है। अगर भारत इस तरह से करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मदद के लिए कहीं तो हाथ फैलाएगा। तो खैर ये मामला कुल मिलाकर बातचीत करके हल करने का है। टेबल पर बैठ करके नक्शे को रख के दोनों के अपने ग्रीवेंसेस हैं। काला पानी नेपाल का हिस्सा है। इसको 62 के बाद जब चीन से लड़ाई हुई थी, राजा महेंद्र से अनुरोध करके भारत सरकार ने कुछ समय के लिए उसे लिया था। ये थे वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा। अंग्रेजों के जमाने में ही नेपाल और भारत के बीच एक संधि हुई थी जिसमें दोनों देशों की सीमाएं तय कर दी गई थी। ये पूरा मसला आखिर है क्या, समझा रही हैं माधुरी। भारत और नेपाल की कहानी बहुत पुरानी है, उतनी ही पुरानी जितनी जमीन, पहाड़ और समंदर की कहानी हुआ करती है। हम इस कहानी को सन 1800 के आसपास से शुरू करते हैं, जब नेपाल के गुरखा राजाओं ने भारत की कुछ जगहों को हासिल कर अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। सतलुज नदी से लेकर तीस्ता नदी तक सिर्फ नेपाल था। देखा जाए तो आज के हिमाचल के कांगड़ा से लेकर पूर्व में सिक्किम तक नेपाल। ईस्ट इंडिया कंपनी गुरखाओं के बढ़ते प्रभाव को देख रही थी। अवध का कुछ तराई इलाका भी गुरखाओं के पास था और ईस्ट इंडिया कंपनी को वो क्षेत्र चाहिए था नेपाल क्रॉस कर तिब्बत से व्यापार करने के लिए। कंपनी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ। आखिरकार जीत कंपनी की हुई। नेपाल के साथ एक संधि हुई, सुगौली संधि। इस संधि के अनुसार भारत के बहुत सारे हिस्से फिर से भारत के हो गए, जैसे सिक्किम, हिमाचल, कुमाऊं, गढ़वाल और वो तराई क्षेत्र भी जो अंग्रेजों को चाहिए था। नेपाल की सीमा तय कर दी गई, महाकाली नदी से लेकर मेची नदी तक। यहाँ तक कि भारत की आजादी के बाद भी साल 1950 में सुगौली संधि को शांति और मैत्री संधि का नाम देते हुए यही सीमा मान ली गई। दरअसल दिक्कत ये है कि महानदी के पास एक और नदी भी है और इन दोनों के बीच के हिस्से को लेकर ये विवाद शुरू से चल रहा है कि ये हिस्सा किसका है। सुगौली संधि के अनुसार नेपाल इसे अपना इलाका मानता है, जबकि भारत इसे अपना हिस्सा कहता है। यहीं पर है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, जिन पर फिलहाल विवाद हो रहा है। भारत चीन युद्ध के वक्त 1962 में भारत ने अपनी सेनाएं काला पानी में तैनात कर दी थी, लेकिन तब भी नेपाल ने कुछ नहीं कहा और दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा। मगर साल 2015 में जब नेपाल ने अपना संविधान बनाया, तब मधेशियों के उपद्रव की वजह से भारत और नेपाल के बीच जरूरी सामानों की सप्लाई रुक गई और तभी से ये संबंध थोड़ा बनने बिगड़ने शुरू हो गए। अब भारत ने लिपुलेख से सड़क बना ली है। इस बात पर नेपाल फिर से बिफर गया है और उसने अपना नया नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये सभी क्षेत्र उसके हैं। संभव है कि नेपाल ने अपने दूसरे हाथ वाले पड़ोसी चीन के भरोसे ये कदम उठाया हो, लेकिन तब भी सवाल तो यही है कि क्या भारत के साथ अपनी संस्कृति साझा करने वाले नेपाल को चीन के रूप में ज्यादा बेहतर पड़ोसी मिल पाएगा। माधुरी, आज तक रेडियो।